मेरा नाम प्रिया है। उम्र 27 साल। मेरे पति विवान आर्मी में हैं, इसलिए साल में मुश्किल से 1-2 महीने ही घर आ पाते हैं। हमारा घर गांव के बाहर एक पुराना हवेली नुमा मकान है। सास जी 2 साल पहले गुजर गईं। अब घर में सिर्फ मैं और मेरे ससुर रामेश्वर जी हैं। लोग उन्हें बाबूजी कहते हैं। उम्र 55 के करीब होगी, लेकिन गांव के हिसाब से अभी भी बहुत तंदुरुस्त हैं। चौड़े कंधे, गेन हुआ रंग और हमेशा साफ सुथरा कुर्ता पायजामा। गांव वाले कहते हैं कि जवानी में बाबूजी बहुत हैंडसम थे। आज भी उनकी आंखों में वही तेज है। विवान जब गए थे पिछले साल, तो मुझे अकेले देखकर बाबूजी ने कहा था, बड़ा, अब तू ही इस घर की मालकिन है, जो मन करे कर, मुझे कोई एतराज नहीं। मैंने हंसकर टाल दिया था, लेकिन उनकी नजरें उस दिन कुछ अलग थीं। मुझे लगा था शायद मेरा वहम है, पुंगनरित है। गर्मियां शुरू हुई तो दिन बहुत लंबे हो गए। बिजली भी कम आती है। एक रात करीब 11 बजे मैं छत पर कपड़े समेट रही थी। बाबूजी नीचे आंगन में तुलसी के पास खड़े थे। चांद की रोशनी में उनका चेहरा साफ दिख रहा था। मैंने आवाज दी, बाबूजी, इतनी रात को यहाँ? वो मुस्कुराए और बोले, नींद नहीं आ रही थी बहू, तू भी तो जाग रही है। मैं हंस दी। फिर हम दोनों छत पर ही बैठ गए। हवा ठंडी थी। मैंने साड़ी का पल्ला ठीक किया, लेकिन हवा के झोंके से बार बार सरक जा रहा था। बाबूजी ने धीरे से कहा, प्रिया, विवान को गए कितना वक्त हो गया? मैंने उदास होकर कहा, 10 महीने हो गए बाबूजी। वो चुप रहे, फिर बोले, जवान औरत का अकेलापन आसान नहीं होता। मैंने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका लिया। उस रात हम देर तक बातें करते रहे। बाबूजी ने अपनी जवानी की बातें बताई, सास जी से पहली मुलाकात, गांव का मेला, सब कुछ। पता नहीं कब बातें दिल तक पहुंच गईं। अगले दिन से कुछ अजीब सा शुरू हुआ। सुबह जब मैं नहाकर निकलती तो बाबूजी आंगन में ही अखबार पढ़ते मिलते। मेरी नज़र उन पर पड़ती तो वो मुस्कुराकर नजरें झुका लेते। मैंने भी जानबूझकर साड़ी थोड़ी गीली छोड़ी ताकि शरीर की लाइनें साफ दिखें। मुझे पता था कि मैं गलत कर रही हूँ, लेकिन मन मान नहीं रहा था। एक शाम मैं किचन में चाय बना रही थी। बाबूजी पीछे से आए और बोले, बहू, मेरे लिए भी बना दे। मैंने हंसकर कहा, बाबूजी, आप तो खुद बना लेते हैं। वो मेरे बिल्कुल पास आकर खड़े हो गए। उनकी सांस मेरी गर्दन पर लग रही थी। मैंने चूल्हा बंद कर दिया। वो धीरे से बोले, प्रिया, तू बहुत खूबसूरत है। विवान बहुत खुशकिस्मत है। मैंने पलट कर देखा। उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जो पहले कभी नहीं देखा था। मैंने डरते डरते कहा, बाबूजी, आप वो मुस्कुराए और चले गए। मैं वहीं खड़ी रह गई। रात को मैं अपने कमरे में थी। दरवाज़ा खुला था। अचानक बाबूजी अंदर आए। मैं बिस्तर पर बैठी थी। वो मेरे पास आए और मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं सिहर गई। बोले, बहू, मुझे नींद नहीं आ रही, तू भी तो जाग रही है। मैं कुछ बोल नहीं पाई। वो मेरे बगल में बैठ गए। उनकी उंगलियां मेरे बालों में फेरने लगीं। मैंने आंखें बंद कर लीं। मुझे पता था कि अब जो होने वाला है उसे रोकना मेरे बस में नहीं है। उस रात हमने वो सारी हदें पार कर दी जो एक ससुर और बहू के बीच कभी नहीं पार होनी चाहिए। सुबह जब आंख खुली तो बाबूजी मेरे बगल में थे। मैं रोने लगी। वो मुझे गले लगाकर बोले, प्रिया, मैं जानता हूँ ये गलत है, लेकिन मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने भी उन्हें गले लगा लिया। उस दिन से हमारा रिश्ता बदल गया। दिन में हम ससुर बहू थे, रात में कुछ और। 2 महीने ऐसे ही बीते। मैं खुद को समझाती कि बस विवान के आने तक, लेकिन दिल मानता नहीं था। बाबूजी मेरी हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखते। कभी मेरे लिए फूल लाते, कभी रात को मेरे कमरे में चुपके से आ जाते। मैं भी उन्हें रोकती नहीं थी। फिर एक दिन विवान का फोन आया, प्रिया, मैं अगले हफ्ते आ रहा हूँ। मेरा दिल बैठ गया। मैंने बाबूजी को बताया। वो चुप रहे। रात को वो मेरे कमरे में आए और बोले, बहू, अब हमें रुकना होगा। मैं रो पड़ी। बोली, बाबूजी, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। वो मुझे गले लगाकर बोले, मैं भी नहीं रह सकता, लेकिन विवान मेरा बेटा है, हम उसे धोखा नहीं दे सकते। विवान आए। मैंने सब कुछ सामान्य करने की कोशिश की, लेकिन बाबूजी और मैं एक दूसरे को देखकर भी परेशान हो जाते। विवान को कुछ शक नहीं हुआ। वो खुश थे। लेकिन एक रात विवान सो गए तो मैं चुपके से बाबूजी के कमरे में गई। वो जाग रहे थे। मैंने कहा, बाबूजी, बस एक आखिरी बार। वो मुझे गले लगा लिया। उस रात हमने फिर वही किया जो नहीं करना चाहिए था।
अगले दिन सुबह बाबूजी ने मुझे बुलाया और कहा, प्रिया, मैं गांव छोड़कर जा रहा हूं अपने पुराने दोस्त के पास। यहां रहूंगा तो हम दोनों बर्बाद हो जाएंगे। मैं रोने लगी। मैंने उनके पैर पकड़ लिए। वो बोले, बेटा, विवान को खुश रखना, मैं तेरे लिए दुआ करूंगा। और वो चले गए। आज विवान मेरे साथ हैं, घर में सब ठीक है। लेकिन रात को जब मैं अकेली होती हूँ तो बाबूजी की याद आती है। उनकी वो मुस्कान, वो प्यार भरी नजरें। मैं जानती हूँ कि जो हुआ वो गलत था, लेकिन दिल आज भी कहता है कि वो प्यार सच्चा था। दोस्तों, ये थी मेरी और बाबूजी की कहानी। कुछ रिश्ते समाज नहीं मानता, लेकिन दिल मान लेता है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली कहानी बहुत जल्द आएगी। तब तक के लिए नमस्ते।